हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी गुरुजी, कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? जी हम भी आनंद में हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरुजी, मुझे एक बात पूछना था आपसे। हाँ हाँ। जो आपने संत पद चुने हैं हाँ हाँ। संतों के, तो उसके हम्म। बारे में बताइए कि आपने किस आधार पर ये पद चुने हैं। देखिए, अब ऐसा है, हमें 5 बरस हो गए बराबर। जी गुरुजी। पहले 5 बरस जुड़ गया, कोई 4 बरस जुड़ गया, कोई 3 बरस जुड़ गया। और जी गुरुजी। हमने पहले से ही तय किया था। ऐसा समझो, पूरी दुनिया में हमारी एक ऐसी एक संस्था है कि वो समझे कि 100 रुपये महीना, जी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये महीना पे काम करती है। जी माने गुरुजी। आपको वीडियो देना, आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन करना, बाकी जो भी हम हमारी तरफ से दे देते हैं वो पूरा के पूरा बराबर। तो ऐसा 1 बरस के कितने रुपए हो जाते? हमने 1100 रुपये जी पकड़े। जी ऐसा गुरुजी। 5 बरस का कोर्स चल रहा है समझो। 1100 रुपये से लेके 5 बरस तक, आज तक कितना हो गया? 5,500 रुपये हो गए। अभी जी गुरुजी। जितने भी आज तक 5,500 रुपये दिए हैं, जी तो अभी देखो 5,500 दिए, वो तो गुरु दक्षिणा दी है। जी जी लेकिन हम क्या कहते हैं, हमने आपको उसकी शिक्षा दी, माने जी धर्म गुरुजी। की शिक्षा दी। जी, अच्छा, वो गुरु भी से एक ज्ञान बात। मिलता है तो उसकी दक्षिणा भी देनी चाहिए, तभी वो पूर्ण समझा अभी जाता है। कैसा है, आज के जमाने में थोड़ा दक्षिणा बोले तो लोग थोड़ा उसका अंधविश्वास में आ जाते हैं ना। जी गुरुजी। तो आप ऐसा समझो कि हमारे से उसका शिक्षा ले रहे हो, जी आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हो, और वो भी ऑनलाइन के जरिए ले रहे हो बराबर। ये तो सब काम ऑनलाइन से ही चल रहा है ना जी आज तक। गुरुजी। हाँ, आपके सवालों के जवाब हो या जो भी हो, आपसे कोई बातें हो या हमारे से जो भी कोई बातें हो, तो ये सब का कामकाज पूरा की पूरा हमारी टीम देखती है, आज तक देखती आई है। तो उसी जी हिसाब से हमने गुरुजी। वो फी रखी है। आप जी चाहे गुरुजी। तो उसको गुरु दक्षिणा कहे, बात एक ही है, क्योंकि जी गुरुकुल गुरुजी, में। पंडित जी से भी हाँ कुछ पूजा कराते हैं, पूछते हैं, तो उन्हें भी कुछ दक्षिणा स्वरूप हम देते ही हैं। तो आप भी हमारे प्रश्नों का समाधान करते हैं, तो ये तो बनता ही है गुरु दक्षिणा देना। हाँ ये मेरा ठीक। मानना है गुरुजी। हाँ ठीक है, हम उसको पढ़ाई पढ़ाई जी समझते हैं। और जी वो जो आप हमें विद्या का वेतन देते हो जी आधुनिक जी भाषा जी में उसको ऐसा भी कहेंगे। तो मैं जी वही गुरुजी। कहा है कि 1 महीने का सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया। तो जी गुरुजी। जिनके भी 5 बरस हो गए हैं और जिनको भी सार शब्द प्राप्त हो गया है, तो वो संत पद के लिए है। तो उनको पहले प्राइमरी स्टेज की है हमने। जी प्राइमरी गुरुजी। स्टेज माने ये तो हो गया। तो प्राइमरी स्टेज में हम क्या बोलते, प्राइमरी संत वो हो गया, माने एक ठीक ठाक नॉलेज है उसको। एक तो जी पहली गुरुजी। बात हम ये करते हैं कि ये जो आपका चुनाव किया है वो तो परमात्मा से हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण बात बराबर। यहाँ कोई गुरु परंपरा नहीं है जी कोई। गुरुजी, हाँ मैं ये इसमें मुझे ये भी पूछना है कि क्या हम इस योग्य हो गए हैं कि जैसे मुख्य संत का पद मुझे मिला है, तो क्या मैं उसके योग्य हो गई हूँ? क्योंकि अभी भी मैं मानती हूँ कि मुझ में बहुत कमियां हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या हाँ द्वेष भी है, हाँ वासनाएं भी हैं। तो थोड़ा हाँ मतलब ये लगता है कि वास्तव में हम इस योग्य हो गए हैं, या आपने किस उससे चुना है हाँ। हमें? तो ऐसा जी है कि देखो, हम अभी प्रकृति में रहते हैं ना, तो जी जी ये जी सब कुछ प्रकृति बातें मरते दम तक हमारे में रहेगी ही रहेगी। जैसे हम श्वासा लेने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, नींद लेने वाले हैं, जगने वाले हैं, कामकाज है, संसार है, बाल बच्चे हैं, जो भी हमारे कर्तव्य है, माता पिता के कर्तव्य है, संसार के कर्तव्य है, समाज के कर्तव्य है, ये सब करके जाना है। और ये सब करते करते तो ये तो सब होना ही होना है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, ये बातें तो चलने वाली ही है ना। और जी हम गुरुजी। जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो मोक्ष वाली प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसा समझो, मोक्ष के लिए ही
मूलतः मनुष्य जन्म जो है वो मूलतः मोक्ष के लिए ही हुआ है, बाकी और चीज के लिए नहीं है। क्योंकि बाकी और जो चीज है हम जो कहते हैं तो वो तो प्राणी मात्र भी करते हैं ना। जी गुरु जी। अगर वही हमने आहार निद्रा भय मैथुन जैसे प्राणी मात्र करे और कीड़े मकोड़े जीव जंतु से लेकर पशु पंछी ये सब वही कर रहे हैं, हम भी अगर वही किए तो फिर हमें परमात्मा ने इतना बढ़िया बुद्धि दे के क्या फायदा किया। तो हम हमारा संसार अच्छा करे इसलिए हमें वो बुद्धि दे दी है क्या। तो जी फिर ये लगता है कि आपने हमें इस योग्य माना है तो कुछ तो शायद विशेषता रही होगी आपकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में ना हो, आपकी दृष्टि में कुछ तो ऐसा पाया होगा कि आपने हमें इस योग्य समझा। देखो अभी जो इतने 5 साल से या 4 साल से या 3 साल से हमसे जुड़े हैं, हमारी बहुत सारी बार बातचीत हो गई है, बातचीत भी हो गई है, व्हाट्सएप में भी हम एक दूसरे को सवाल जवाब करते हैं, या प्रैक्टिकल में भी हमारे जो जो कुछ प्रोग्राम होते हैं वहाँ भी आ जाते हैं, या हम भी आपको कुछ न कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ देते हैं, फिर उसके ऊपर कोई सवाल जवाब हो वो भी हम देते हैं। माने आप ऐसा समझो कि घर बैठे हमसे 24 घंटे जुड़े हुए हैं। तो हर एक को तो हमें मालूम है ना ये कौन कितने पानी में है, तो उसी हिसाब से ही हम ये करते हैं ना। तो हमारा चुनाव तो व्यर्थ नहीं जाता ना। तो और वो तो हक एक गुरु को तो होता है ना, किसको क्या देना है, किसको अगले वर्गों में शिफ्ट करना है या वैसे ही उसको रखना है, ये भी बात है। तो अभी ऐसा है कि जो बोलते हैं कि गुरु न दक्षिणा का, इसमें देखो गुरु दक्षिणा ये क्या है, ये एक प्रकार के परमात्मा हमारी दक्षता लेता है, ये एक उसका अर्थ होता है। गुरु हमारी दक्षता लेता है, दक्षता लेना माने दक्ष रहता है, हमारे लिए 24 घंटे वो दक्ष रहना है, माने उसका अर्थ ऐसा भी अभी के जमाने में ले सकते हैं कि हम जब भी उनको सवाल करते हैं तो वो जवाब देते हैं। जी, आप हमेशा जवाब देते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे पूछा जाए या फोन के द्वारा पूछा जाए, तो कोई भी हमारी जिज्ञासा है आप तुरंत ही जवाब देते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हम आपकी दक्षता लेते हैं, ऐसा उसका है ना। दूसरा आध्यात्मिक अर्थ उसका होता है कि परमात्मा आपकी दक्षता लेते हैं, ये भी एक अर्थ हो जाता है। और उसी में आप भी दक्ष होते हैं ना, माने आप चाणक्य बनते हैं, तो फिर उसके ही आप ये देते हो। रही बात ऐसा है कि देखो आप जो भी हमें फीस में देते हो तो वो तो रूल एंड रेगुलेशन में 100 रुपये महीना हमने तो रख दिया है, बराबर। उसके बावजूद भी लोग देते हैं, ज्यादा देते हैं, तो उसका मतलब क्या है। तो वो एक आपके हाथों से निष्काम कर्म ही हो रहा है ना। क्योंकि दूसरा फिर क्या है, देखो आपसे जो भी आता है उससे हम आपको सब कुछ विद्या प्रोवाइड करते हैं ना, देते हैं ना। जैसे धर्म ग्रंथ देना या आपके सवालों के जवाब देना, आपको अलग थलग विचारों वाले वीडियो दे देना, ये कितना काम ये होता है, वो कोई सहज वाली बात तो नहीं ना। इसी से तो ज्ञान बढ़ता है। हम ज्ञान कहाँ से लाएंगे, हमें क्या पता कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, किससे ज्ञान बढ़ता है, क्या वो करना चाहिए। तो ये सब आपके जो PDF है या बुक जो भेजते हो आप, उन्हीं से थोड़ा थोड़ा हमें मिलता है, और दूसरा आपके प्रवचनों से मिलता है सबसे ज्यादा। और गुरु जी ये जो आपने पद चुने हैं, तो इसमें कुछ क्या क्या कार्य करने होंगे जिससे हम अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। ऐसा है, अभी आप एक समझ लो कि पहली प्राइमरी स्टेप, प्राइमरी संत, अभी इसमें जिसको भी हम सर्टिफिकेट दे रहे, माने हमारे ट्रस्ट के द्वारा हम सर्टिफिकेट दे रहे, तो पहले जो है वो प्राइमरी स्टेज पे, जो भी प्राइमरी स्टेज पे है, माने उसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, और वो इतना अभी निष्काम कर्म करने में सक्षम नहीं है, लेकिन कम से कम उसने 100 रुपया 1 महीने का तो इतना तो निष्काम कर्म कर सकता है ना वो।
बड़ा जी तो हाँ, लेकिन इसके ज्यादा भी जो भी करता है और जो भी उसको चाहत है कि मैं कुछ तो भी समाज के लिए करूं, तो प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी जो संत हम कहते हैं, तो वो सिर्फ वो अपना ही देखता है, क्योंकि उसको अन्य का देखने का उसके हाथ में नहीं है या उसकी परिस्थिति नहीं है, ऐसा समझो, उसको उतना टाइम नहीं है, लेकिन वो जुड़ना चाहता है, वो संत बनना चाहता है, उसको भी लग रहा है कि कभी न कभी मेरे हाथों से भी कुछ तो भी समाज की, धर्म की, क्या जो भी है उसकी सेवा हो, बराबर जी उसको, लेकिन उसकी परिस्थिति उसके आड़ आ जाती है और वो हमसे जुड़ा रहता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, पहली स्टेज में उसको प्राइमरी संत हम करते हैं, माने वो बस एक ही उसको टारगेट है कि उसको तो सार शब्द तो प्राप्त हो गया है, लेकिन समाज के कार्य करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए तो उसके पास वो टाइम नहीं है, या उसकी उतनी आर्थिक परिस्थिति नहीं है, या उतना वो निष्काम कर्म नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ये कैटेगरी। उसके आगे जाके थोड़ी दूसरी कैटेगरी हमने किए है कि वो विशेष संत। अभी विशेष संत में जो भी हम समाज के लिए करना चाहिए, जैसे तन मन धन, 3 प्रकार की सेवा में जो कम से कम तन से कर रहा है, माने जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं वहाँ आ रहा है, या हमारे घर में भी कभी आ जाता है, दर्शन के लिए आ जाता है, या प्रोग्राम के लिए आता है, तो उसके लिए उसको भी खर्चा आता है कि नहीं, आना जाना कुछ तो भी, जी गुरु जी, हाँ जी। तो वो उस हिसाब से करता है। लेकिन बाकी उसको समझो प्रवचन करना नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, इतनी समझ नहीं है, वो भी खुद को थोड़ा सा अधूरा ही समझ रहा है, माने पूरा कच्चा भी नहीं, पूरा पका भी नहीं। तो जो ये सेंटर वाली जो अवस्था है, स्थित प्रज्ञ वाली जो अवस्था है, उसमें हम विशेष संत उसको दर्जा देते हैं, और वो हमें पता चलता है नहीं, गुरु होने के नाते, भेदी गुरु होने के नाते हम, और हमको सब समझता है कौन कैसा है, तो हम फिर उसको बोलते हैं कि ये विशेष संत है। अभी वो जो आगे वाली जो स्टेज है कि प्रमुख संत, मुख्य संत, माने आखिरी स्टेज, पूरा उसका ऐसा समझो कि उसके अभी पूरा ग्रेजुएशन हो गया, बराबर। अभी प्राइमरी स्टेज में हमने क्या बोला, स्कूल वाला बोल दिए, बराबर। जी गुरु जी। बाकी जो हम जो विशेष वाले समझो, एक 12वीं तक 12th तक वाले समझो, और जो पूरा ग्रेजुएशन हो जाते वो पूरी की तरह वो संत बन जाते, तो फिर वो तन मन धन सबसे सेवा करते हैं, उनका निष्काम कर्म का वाटा सबसे ज्यादा होता है ना। जी गुरु जी। हाँ, माने उन्होंने ऐसा समझो कि जो भी है लास्ट वाले जो प्रमुख संत है, जो मुख्य संत है, उनको ऐसा समझो ग्रेजुएशन हो गए तो हम क्या बोलते हैं, उसकी पूरी शिक्षा हो गई। सार शब्द तो ये तो बेसिक नॉलेज है, माने सार शब्द प्राप्त हो तो परमात्मा के द्वारा होता है, लेकिन ये जो हम वेदी गुरु है, ये तो हम संसार में रहने वाले हैं ना, और आपको भी संसार करना है ना। और अभी माने आपका तो उम्र समझो, ऐसा समझो कोई आदि हो गई है, आदि तो बाकी है कि नहीं, तो ये समझ के आगे का काम आपको करना है। और बहुत बड़ी अच्छी क्या बोले उसको, हमें परमात्मा ने वो मौका दिया है कि बीचों बीच हमें सार शब्द भी प्राप्त हो गया परमात्मा से, लेकिन आधा अधूरा हमारा आयुष्य आगे तो है, तो उसमें फिर हम सेवा कर सकते हैं। तो वो सेवा करने की काबिलियत में हमने आपको रखा है, तो इसलिए आप मुख्य संत बन गए हो। तो फिर मुख्य संत का मतलब क्या है, आप पूर्ण नॉलेज आपको आ गया है, बराबर। आप फिर बाद में आप हमसे जुड़े ना जुड़े, आप समाज सेवा करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, लोगों को ये मार्गों में लाने के लिए एक क्या बोले, आप पूरे परिपूर्ण टीचर हो गए ना। जी गुरु। एक आपको ऐसा गुरु जी, समझो, इसके लिए आपने कुछ जैसे आधार कार्ड मंगाया था, फोटो मंगाया था, तो ये सब भेजना है हमें? हाँ, तो ये क्या है, किस लिए, तो देखो अभी इतने सारे लोग हैं, तो जी गुरु।
ठीक है वो हमसे जुड़े हैं और ये तो ऑनलाइन का मामला है, तो जो हमसे बात कर रहा है या जो हमसे जुड़ा है तो वो सचमुच में वही आदमी, क्योंकि हम किसी को तो जब जुड़ जाता है तो हम तो किसी की जात भी नहीं पूछते, किसी का धर्म भी नहीं पूछते, कुछ भी नहीं पूछते ना, नाम भी नहीं पूछते। हाँ, इसमें एक बात ये भी है कि जैसे कुछ लोगों को हमने जोड़ा है तो उसमें पता ही नहीं चल पाता कि ये सच्चे मन से जुड़े हैं या किस तरह से जुड़े हैं। तो क्षमा कीजिए गुरुजी, कुछ लोगों को आपने ग्रुप से डिलीट भी कर दिया था। हाँ, मेरे भी कुछ जानने वाले हैं। हाँ। तो इसमें ये समस्या आती है कि पता ही नहीं चलता कि अंदर से व्यक्ति क्या सोच रहा है और बाहर से क्या दिखा रहा है। हाँ बराबर, ऐसा मुझे कुछ थोड़ा लगता है। लेकिन कैसा है वो तो सभी जगह वैसा होता ही है, सब अच्छे बुरे लोग सभी में होते हैं। और वो देखो, जब ये बारी आती है ना, जब सर्टिफिकेट हम किसको देते हैं, अभी उसको सर्टिफिकेट नहीं कहना, हम हमारे ट्रस्ट के तरफ से उसको सम्मान पत्र दे रहे हैं, बराबर। सर्टिफिकेट तो वो एजुकेशन जिसका हो जाता है वो शिक्षा प्रणाली से, गवर्नमेंट की शिक्षा प्रणाली से वो उनको मिलता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल वाला मामला है ना, और हम जो संत है वो सार शब्दी संत है, बराबर। संत तो फिर ईसाई में भी होते हैं, इस्लाम में भी होते हैं, हिंदू धर्म में भी होते हैं, हर रिलीजन में संत होते हैं ना। तो हम किस कैटेगरी में आए? तो हमारा तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई गुरु परंपरा नहीं है। तो हमारा तो गुरु बस परमात्मा ही है। और ये संसार में हम आपको शिक्षा दे रहे हैं तो हम एक भेदी गुरु है। तो संसार की भाषा जानने वाला तो कोई तो भी हड़मास का गुरु तो चाहिए कि नहीं? हाँ, तो वो जगह हमने ली है, समझो, उससे हम आपको सब कुछ शिक्षा दे रहे हैं। तो अभी आप जब भी परिपूर्ण हो जाते हो तो आप उस समाज का काम कर सकते हैं। हाँ, अभी रही बात आपने जो पूछा कि ये जो आधार कार्ड क्यों नहीं लेते थे, उससे हमें ये पता चलता है कि अभी लास्ट हम आपको जो ट्रस्ट के माध्यम से हम आपको सम्मान पत्र देने वाले हैं, तो अभी तो हम चेक कर सकते हैं ना भाई, हाँ आपका ये नाम है, तो हाँ बराबर आधार कार्ड अभी भी यही नाम है। अभी क्या होता है, सार शब्द समझो, एक कुटुंब में 2 या 3 लोगों को प्राप्त हो गया, अभी सर्टिफिकेट फिर किसको देना, ये भी मामला हो जाता है ना। तो किसी को तो हम एक को दे देंगे, तो जिसको भी लेना है तो उसका तो पहले वो तो हम सब चेक करेंगे ना। ये सब, ये जो अभी देखो बहुत बार ये लोगों को समझता नहीं है कि ये जो कारोबार है ना, ये पूरा हमारा टीम देखती है, बराबर। उसमें तो मुझे तो बहुत बाद में मालूम पड़ता है कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम वाला, वो ऐसा। कभी कभी जैसे टीम कोई संदेशा भेज देती है तो उसमें लोगों को नहीं समझता, तो वो फिर मुझे फोन करते हैं कि गुरुजी वो संदेश आया, वो हमें नहीं समझ रहा है। तो फिर वो वापस हम उनको बोलते हैं, टीम को भी, वो उसमें सुधार करो, थोड़ा ऐसा करो, वैसा लिखो, कि जाने के लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक बात कंफर्म रखो कि देखो, ये 5 वर्ष से सब कुछ चल रहा है, कौन लोग कैसे है क्या नहीं है ये सब हम जानते हैं, और पूरी टीम भी हमारे उसके ऊपर काम करती है। कौन बंदा कब जुड़ा है, उसने क्या क्या सेवा काम किया है, कब कब वो हमारे पास आया है, या उसकी विचार सरणी क्या है, वो कैसी उसने परीक्षा दी है, वो परीक्षा देता है या नहीं देता है तो उसके जवाब वो कैसा देता है, या उसने हमसे बातचीत की है या नहीं की है, या जो भी हम प्रोग्राम रखते हैं वो आता है वहाँ या नहीं आता है, या चलो प्रोग्राम में नहीं आया लेकिन बाद में तो कभी न कभी वो हमारे गुरुजी के घर में आया नहीं आया। ये बहुत सारा मामला है, बहुत सारा मामला है। तो ये सबके जिसमें जो संपूर्ण होता है, हाँ ये सभी अष्टपहलू है, माने हाँ ये अभी आया, ये भी काम भी करता है, बाद में सेवा का काम भी करता है, तन से करता है, मन से करता है, धन से भी करता है। तो इसकी बहुत सारी इच्छा है कि
निष्काम कर्म ये अच्छी तरह से करता है, या लोगों को अच्छा हो भला हो उसके लिए ये कर रहा है, तो ये सब समझ में आ जाता है। देखो एक माँ होती है ना, उसको अपना बच्चा क्या है कैसा है ये समझ में आ जाता है ना। जी गुरु जी। तो ये ऐसा ही होता है, हमें तो सब समझ में आ जाता है। तो और ये जो टीम होती है, ये तो बाकी जो है या लेना देना जो होता है, सेवा का मामला होता है, या प्रोग्राम का मामला होता है, या अलग थलग आपको वीडियो देना होता है, या परीक्षा लेना होता है, या अलग थलग आपको धर्म ग्रंथ हम देते हैं, या आपकी बातचीत करना नहीं करना, किसी से करना नहीं करना, या किसी को या बुलाना नहीं बुलाना, बहुत सारे उसमें वो तो सब टीम देखती है। माने ऐसा समझो ये थोड़ा एक कमर्शियल आ गया वहाँ, बराबर। और मेरा जो काम तो सिर्फ वो सवालों के जवाब देना, स्पिरिचुअल काम आ गया। तो बात ऐसी है कि पहली फर्स्ट में हम ये बात करते हैं कि जिसका चुनाव अगर स्वयं परमात्मा ने किया है, तो फिर हमारे यहाँ उसका कोई इतना क्या बोले फोकस नहीं रहता कि इसके बारे में और क्या जानकारी चाहिए। बस उसका आधार कार्ड है तो वो वही, क्योंकि हम इतने प्रवचन किए हैं, अभी 2-4 हजार प्रवचन हो गए, उसमें कभी हम किसी का नाम नहीं पूछते ना, वो हमसे जुड़ता भी है। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं तो वो सब कुछ काम भी करते हैं, निष्काम सेवा भी करते हैं, लेकिन वो पुरुष है या स्त्री है ये भी नहीं समझता, या छोटा बच्चा है या बूढ़ा है ये भी नहीं समझता। लेकिन लास्ट में जब हम उसको सर्टिफिकेट देता है तो वो हमारी जिम्मेदारी है ना, कि भाई सचमुच में उसने जो भी आज तक नाम दिया है कि हाँ वही है, तो फिर वो आधार कार्ड से पता चलता है ना। जी गुरु। तो ये वो एक जरिया है। जी गुरु। अगर वो परिवार में जैसे मेरे हस्बैंड है, उनको भी धुन सुनाई देती है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं शायद, तो इसका क्या कारण हो सकता है? धुन तो ने आती है, आपके प्रवचन सुन के ही आई है, क्योंकि मैं आपके प्रवचन कभी कभी चला के रखती हूँ तो वो भी सुनते हैं, तो बाद में बोलने लगे कि धुन तो मुझे भी आती है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? तो उसके लिए देखो, पूरे दुनिया में ऐसा कोई धर्म पंथ होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है, हर धर्म के पंथ के कोई न कोई ग्रंथ होते हैं, बराबर, किताबें होती है। तो हमने भी अभी सबके लिए वो किताबें दे दी है PDF फाइल में, कि जो ये हमसे क्या हो रहा है, ये सार शब्द क्या होता है, ये शब्द ब्रह्म क्या होता है, ये हमने वो पुस्तक सबको किताबें दी है ना। तो अगर जिसको समझो, चलो ये हमारे बोलने से या हमारे प्रवचन से उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए वो वैदिक फिजिक्स है ना, या वैदिक भौतिकी आपने देखा, वैदिक भौतिक बोलो, या वेदों वाला जो विचार है इस सार शब्द के बारे में, वेद क्या कहते हैं, उसके लिए तो वो धर्म ग्रंथ हमने सबको दे के रखे, वो भी 5000 पेज के है ना। तो उससे तो सब समझ में आ जाएगा ना कि अरे ये तो कोई दुनिया से अलग नहीं है बराबर है, माने हमारे वेदों में ही लिखा है, हम वेदों की बात कर रहे। अब क्या होता, पहले इसके पहले हम किसी पंथ का भी नाम लेते थे, किसी धर्म का भी नाम लेते, लोग क्या बोलते हैं, आप देखो ये आपने तो आधार ले लिया, लेकिन वेद का अभी जो हम आधार ले रहे हैं, तो वेद किसी धर्म की बफौती नहीं ना, किसी प्रॉपर्टी नहीं ना, वो तो अपौरुषीय है, वो तो पूरी दुनिया ने माना है कि ये जो वेद है ये ऐसे समझो कि ऊपर से आए। देखो वो तो वैसा हर धर्म कहता है कि हमारा कुरान भी ऊपर से आया है, बराबर, बाइबल वाले भी कहते हैं कि ये सब ज्ञान परमात्मा ने दिया है, ऊपर से ही आया है। तो हम भी यही कहते हैं ना कि हमारा वेद तो सबसे पहले है, तो वो भी ऊपर से आए हैं, माने अपौरुषीय, माने नो मनुष्य टच नहीं है। तो वो तो सबसे पहले होने के कारण तो उसमें तो कोई धर्म पंथ की बात नहीं ना, किसी गुरु की बात नहीं, किसी संस्था की बात नहीं है, बराबर। तो
फिर उसमें से ही हम देते हैं कि देखो ये सार शब्द ये ऐसा ऐसा होता है और ऐसे ऐसे वेदों में लिखा है, और उसका एक धर्म ग्रंथ हम देते हैं। अभी तो यही आधार है, अभी इसके और आधार तो नहीं है। एक तो प्रैक्टिकली आधार जो बोल रहे हैं कि मुझे हो रहा है बराबर, लेकिन ये जो हो रहा है इसका बेस क्या है, इसका कोई सपोर्ट है क्या, माने इसको क्या, इसका कोई पुरावा है क्या, इसका कोई सबूत है क्या, इसके बारे में वेद क्या कहते हैं, तो वही हम दे देते हैं ना। फिर अभी दोनों देखो, एक प्रैक्टिकल भी होगा, एक थ्योरेटिकल भी हो गया, दोनों प्रकार का। अगर दोनों भी नहीं मान रहे तो, या दोनों में से एक मान रहा है तो फिर वो भी अर्थ नहीं ना। कोई बोलेगा मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, लेकिन ये उसको पूछा जाए ये सार शब्द क्या होता है, अगर उसको उसके बारे में कुछ बोलना नहीं आएगा, कम से कम मोटी मोटी जानकारी भी अगर वो नहीं दे सकता, तो फिर उसको सर्टिफिकेट देने में भी क्या है, कुछ फायदा नहीं ना। अगर उसने कोई गलत जानकारी दे दिया या जानकारी नहीं दी तो सामने वाला क्या करेगा, तो पूछेगा ना भाई तेरा गुरु कौन था, कहाँ तूने शिक्षा पढ़ाई की। जी गुरु जी, थोड़ा तो जानकारी होनी चाहिए जो मतलब समाधान कर सके किसी की उत्सुकता का। तो हम उसी को ही देने वाले हैं। और देखो ये आध्यात्मिक जो काम है ना, परमात्मा का ये जो काम है ना, इसमें मेरे ख्याल से अभी आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे, कि हम विश्वास रखते हैं कि सामने वाले पर बराबर, कि वो बोल रहा है ना कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया है, वो बोल रहा है ना मुझे थ्योरेटिकल पूरी जानकारी माहिती भी पूरी समझ में आ गई है, जो आपने धर्म ग्रंथ दिया हमने पूरा अभ्यास किया है, तो वो जो कह रहा है तो उसके आधार पे हमें तो विश्वास तो रखना ही पड़ता है ना। फिर उसी आधार पे उसने क्या क्या निष्काम कर्म किए, परोपकार किए, और उसका तो फिर पूरा हिस्ट्री हमारे पास तो रहता है। तो ऐसा पूरा होल जानकारी के में हम फिर उसको वो सर्टिफिकेट देने वाले हैं। ऐसा कोई भी आ गए और कोई बोलेगा गुरुजी हम आपको 50,000 1 लाख रुपए दे रहे हैं और हमको सर्टिफिकेट, तो हम नहीं देंगे। क्योंकि देखो इसलिए ग्रुप बनता है ना, ग्रुप में आप सब लोग ज्वाइंट है, अभी कितने बरस से वो चल रहा है, तो आपको भी समझ रहा है ना कौन संत क्या है। अगर कोई ऊपर से डायरेक्ट टपक गया तो आप में तो हलचल हो जाएगी ना, अरे ये आदमी तो ये कैसा कहे, तो फिर समझ में आ जाएगा इसने पैसा देके ये आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा कोई नहीं करता, ये हमको लगता है। जो कहते हैं ना, या जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है वही वो बातें करेंगे कि ये जो लोगों को दिया है या ये इनको ये जो पद दिया है, ये माने प्राइमरी संत या विशेष संत या मुख्य संत, तो ये ऐसे ही दिया है, ऐसा नहीं है। अभी उनको क्या मालूम है हम या वो कितने दिन से जुड़े हैं, क्या किए हैं क्या नहीं किए, ये हमें मालूम है ना। वो तो उसका एक अंदाजा है, उसको तो ऐसा लगता है कि मुझे डायरेक्ट संत बनाया जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। या हम डायरेक्ट गुरुजी को इतना लाख रुपए देंगे या इनके ट्रस्ट को इतना पैसा दे देंगे और हमें संत दे दो, तो ऐसा हो नहीं हो सकता, हम करेंगे भी नहीं है। ये झूठ-मूठ का काम क्यों करना है भाई, हमें भी जहाँ जिस दरबार में जाना है, और दूसरा लेने वाला भी ऐसा नहीं लेगा ना, माने ये आध्यात्मिक के बात में ऐसा नहीं होता बराबर। थोड़ा हमें हमारे से नहीं होगा और दूसरे आदमी भी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है इसलिए मैं बोला आपको लगेगा कि गुरुजी थोड़े भोले हैं तो लोग भोलेपन का फायदा ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला बराबर। देखो ये माने इसका मतलब है आप सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन कितने पानी में आपको भी समझ रहा है। दूसरी बात, मैं क्या हूँ क्या नहीं है, कितना ज्ञानी हूँ नहीं हूँ, कितने पानी में हूँ, ये भी आपको मालूम है। रही बात तीसरी टीम वाले, तो हमारी टीम आपका कैसा हिसाब किताब रखती है, क्या क्या आपको देती है नहीं देती है, ये भी आपको मालूम है। माने तीनों पूरी तरह से एक दूसरे को हम कनेक्ट है ना। तो चौथा आदमी जो हम कहते हैं कि जो बकवास आदमी, वो ऐसा घुस नहीं सकता। तो समझो मेरे से हो गया गलती, तो दूसरा सुधरेंगे ना, आप लोग सुधरेंगे ना, आप बोलेंगे अरे गुरुजी ये आदमी आप भी आया है, ये गड़बड़ आदमी,
फिर ठीक है, या मुझे भी समझ में आया, आपको भी समझ में आया, अगर टीम से कुछ गलती हुई तो आप उनको भी बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो संत परिवार जो है, सार शब्दी संत परिवार, तो हम जो संत बन रहे हैं वो सार शब्दी संत बन रहे हैं, बराबर। तो हमारे संत में अलग थलग कोई धर्म की या कोई गुरु परंपरा की इसमें वाले हम संत नहीं हैं, ये तो सबको मालूम है। इसलिए हम क्या कहते, संत के पहले सार शब्दी संत करते हैं ना। जी गुरु जी, एक और जिज्ञासा थी, ये जो महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, तो इसमें भी बहुत लोगों की ये मान्यता है कि इसमें जाने से मोक्ष मिलता है, वहाँ डुबकी लगाने से। तो थोड़ा सा वैसे ही जिज्ञासा बस पूछ रही हूँ, क्या इसमें भी कुछ सत्यता है? ऐसा है कि इसमें जो बातें है ना, ये पुराणों वाली बातें है, माने हमारे से परमात्मा की ओर या हमारे से मोक्ष की ओर, बराबर। और हमारा तो उल्टा हो गया, हमने पहले मोक्ष का ये कर दिया, माने जैसे हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, परमात्मा से ही हमारा चुनाव हो गया या मोक्ष में हमारा चुनाव हो गया, माने हम मोक्ष में जाने वाले हैं। तो हमारी शुरुआत ऐसी हो गई, ऊपर से हो गई, और ये लोग नीचे से शुरुआत कर रहे। अभी रही बात ऐसी है कि फिर गंगा में स्नान करने से मोक्ष हो जाता है क्या, तो मुझे तो नहीं लगता है, या कहीं ऐसा वेदों में तो नहीं लिखा है। मैं तो हम तो अभी वेदों की बात करते हैं ना, तो ऐसा वेदों में कहीं भी नहीं लिखा है, या तीर्थ का तो उसमें तो कोई बात भी नहीं आई है। ये जो बात है ना, ये स्नान वगैरह, ये बाद में देखो कुंभ क्यों निकला है, तो वो उससे क्या होता है, वो समाज के लोग सब आ जाते हैं, वो धर्म के लोग सब जमा हो जाते हैं, या स्पिरिचुअल लोग सब जमा हो जाते हैं, या उस संस्कृति के लोग सब जमा होते हैं, तो एक संगठन हो जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ भी किसी की शादी है, तो उस टाइम हमारे जो रिलेशन वाले हैं या मित्र परिवार वही आते हैं ना वो शादी में, दूसरे तो नहीं आते। तो वैसे ही ये कुंभ मेला में जो भी वो जो हम क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृति को मानने वाले, जानने वाले, जानकार, ज्ञानी, ज्ञानी, साधु, संत, बैरागी, सन्यासी, सब वहाँ इकट्ठा होते हैं। फिल्मी हस्तियां भी वहाँ आ रही हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, लोग वो देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अभी देखो पहले के जमाने में तो वीडियो नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो आजकल तो हम उनके वीडियो भी देखते हैं, तो सभी तो गलत नहीं है, लेकिन गलत लोग भी उसमें आ जाते हैं, तो फिर उनकी हरकतें भी हम ये करते हैं ना, मोबाइल के जो क्या कहते हैं, हम रील्स देखते हैं, रील्स में कोई साधु किसको मारता है, तो क्या माने कितने क्रोधिष्ट, वो भी हम क्या समझते हैं कि नहीं भाई वो तो साधु सन्यासी है, लेकिन उसमें कितना क्रोध भरा हुआ है, फिर ये कैसे साधु हम बोलेंगे, समझेंगे। तो बात ऐसी है, हम अभी वो उसमें तर्क में जाएंगे कि ये जो है कि कोई स्नान करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो उसमें मछली भी है, कछुए भी है, जलचर प्राणी है, तो उनका भी फिर मोक्ष हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मोक्ष के लिए तो मनुष्य जन्म चाहिए, फिर अगर वो वही पानी में स्नान करने से मोक्ष होता है, तो परमात्मा ने फिर वो जलचर प्राणी या ज्यादा से ज्यादा वो नदी में नहीं डालने चाहिए, या वो नहीं आने चाहिए, बराबर। तो फिर उसमें जो जलचर प्राणी है, तो फिर उसका भी मोक्ष हो गया ना। फिर मनुष्य जन्म लेने की भी जरूरत नहीं, फिर परमात्मा को ऐसा ही मांगना पड़ेगा कि हे परमात्मा ठीक है, मुझे मनुष्य जन्म मिला है, तो फिर वेदों में ऐसा भी लिखना चाहिए ना कि ठीक है आपको मनुष्य जन्म भी नहीं मिला है, लेकिन परमात्मा से ये मांगो कि बाद में मुझे ज्यादा से ज्यादा गंगा में ही जलचर प्राणी भी बनाए, अगर वहां भी बना दिए तो मोक्ष हो जाएगा। तो ये तार्किक बातें नहीं है। तो वो जो कुंभ का मतलब क्या है कि एक जगह इकट्ठा ऐसे 12-12 साल में लोग आते रहे, ताकि जो विचारों की लेना देना होता है ना, ऐसे 4-4 बरस करते हैं ना। अभी जो हमारे नासिक में भी कुंभ मेला लगता है, तो सेम टू सेम प्रोसेस होती है। तो कई ज्यादा लोग आते हैं, कई कम लोग आते हैं,
तो कहीं आधा कुंभ भी होता है, कोई पूरा कुंभ भी होता है, तो उसमें हाँ जी। बहुत सारे अखाड़े होते हैं। तो अभी देखो आजकल का तो ये मोबाइल युग है, तो आप आजकल सब माहिती हमको मिल जाती है, लेकिन आपको अभी एक मोटी मोटी जानकारी यही लेना है कि ये कुंभ जो होते हैं तो सब विचार वाले लोग, माने धर्म के विचार वाले लोग, संस्कृति के विचार वाले लोग या विशिष्ट धर्म के लोग इकट्ठा आते हैं, अपने विचारों की देवान लेवान करते हैं, फिर उसमें ये स्नान वगैरह आ जाता है। कुछ तो भी तो कार्यक्रम तो चाहिए कि नहीं? जी गुरु जी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने मत हैं। हाँ अब गुरु जी लेकिन मैं एक वीडियो देख रही हाँ थी, उसमें एक प्रदीप मुखर्जी आते हैं और फाल्गुनी पाठक जी का, तो उनकी तो विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। वो कहते हैं कि परमात्मा मतलब कण कण में नहीं है, परमात्मा अभी आए हुए हैं, उनका कुछ ये मानना है। तो उनकी भी अपनी विचारधारा है, लेकिन हमें तो अनुभूति हो चुकी है ना नहीं, साहब। अभी जो आपने नाम लिया ना, जी तो वो कोई वही नहीं बोल रहे जो अहम जी ब्रह्मास्मि वो वाले गुरुजी जो है वो ना। ये हाँ जी, वो ये बोलते हैं कि कुछ फोटो वगैरह देते हैं कि हम्म। इसे ले आओ और 1 महीने तक इसका वो परीक्षण करके देखो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं या जो भी आप पाना चाहते हो, अगर 1 महीने में ना हो तो इसको आजमा कर देखो। ऐसा मैंने उससे सुना था, लेकिन थोड़ा सा मैंने सुना था, फिर मुझे दोबारा यही आ गया कि ये तो चलता ही रहेगा, सब अपने आप चलता से नहीं है, ये चल ही रहा है, ये बहुत चल रहा है। कोई भी खुद को परमात्मा मान रहा है, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब लेकिन क्या है? मैं गुरुजी ही ये ब्रह्म लगता है हूँ। कि परमात्मा के नाम पर लोग इतना झूठ भी बोल सकते हैं कि ये सब होता है। देखो और आप ये अगर फोटो ले लोगे, इसको रोज ऐसा परमात्मा से इच्छा करोगी कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो वो पूरी हो जाएगी 1 महीने में। तो ये तो कितना गलत है कि देखो ये परमात्मा के नाम पर। परमात्मा ये कोई काम नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो जी इच्छा है हमारी पूरी होती है, हमारे अगर सचमुच में कर्म ऐसे अच्छे है तो वही हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन वो उसके हमें क्या बोलते हैं, जैसे हम कोई दुकान में कोई वस्तु खरीदी करने जाते हैं तो वहाँ हम हमारा चलन देते हैं कि नहीं, हमारे पास रुपए पैसे होते हैं वो देते हैं कि नहीं, फिर जी उसके बदले हमें वो मिलता है ना। तो वैसे ही परमात्मा ने क्या कहा है कि परमात्मा माने उसमें परमात्मा नहीं आ रहा है, लेकिन समझा देने के लिए, तो ये जो हमारा कर्म का ही चलन चलता है, किसी का अच्छा भी हो गया तो वो उसके कर्म ही काम आए हैं, किसी का बुरा भी हो रहा है तो उसके कर्म ही काम आ रहे हैं। यहाँ कर्म का ही चलन है, लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने, कर्म के जगह परमात्मा को बीच में घुसेड़ दिया। परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा ऐसा किसी को भी उसकी कोई किसी ने मान बढ़ाई की तो वो किसी का अच्छा करेगा या किसी का बुरा करेगा, वो काम उसका नहीं है। ये सब हमारा कर्मों का खेला है। परमात्मा का ये काम तो सिर्फ और सिर्फ, कर्म सिद्धांत जो है वो तो फेल ही हो जाएगा। फिर इसके फेल ही हो जाएगा, फिर कोई काम ही करना नहीं किसी ने, फिर किसी के आशीर्वाद से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये कोई ये नहीं है, परमात्मा का काम होता है सिर्फ और सिर्फ मोक्ष देना बस। और ये जो है उसकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है। जैसे हमारा भी जन्म हुआ है, ये जो पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, तो ये जो चल रहा है, ये चला रहा है, वो परमात्मा की शक्ति से चला रहा है। लेकिन परमात्मा का मुख्य जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष देना है। बराबर, देखो सबको काम है ना। जी जी जैसे ये सृष्टि बनी है, ये प्रकृति बनी है, लेकिन वो तो जड़ है, लेकिन उसको चलायमान कौन कर रहा है? ये परमात्मा ही कर रहा है ना। परमात्मा ही करें। जी अगर परमात्मा नहीं होता तो हम आत्मा को फिर मोक्ष कौन देने वाला होता है? तो उसके हाथ में कुछ काम दिए है ना। जैसे पंतप्रधान भी होता है तो कुछ डिपार्टमेंट उसके हाथ में भी होते हैं ना, जी और बाकी डिपार्टमेंट तो उसने मंत्री को बांट दिए होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट वो अपने हाथों में भी रखता है। तो वैसे भी परमात्मा का काम समझो तो उसका कोई जो मोक्ष देने वाला डिपार्टमेंट उसने उसके हाथ में रखा है। हो सकता है बाकी कुछ डिपार्टमेंट में होंगे, लेकिन वो सब उसने बांट दिए हैं, क्योंकि परमात्मा का एक नाम सत्य होता है। जी बराबर, तो वहाँ सब सत्य ही चलता है, माने न्याय से ही चलता है। जी अगर वो वहाँ न्याय नहीं चलेगा तो या सत्य काम नहीं चलेगा तो फिर वो परमात्मा ही नहीं रहेगा ना। जी हाँ, तो ये गुरु जो जी एक ऐसे, प्रश्न और पूछना था। हाँ बोलो बोलो। गुरु जी कभी कभी एक फोटो आता है आपका, आपने उसमें कमंडल पहन रखा हुआ है और माला है आपके हाथ में, सर पे भी जो लगा रखा है आपने, तो वो क्या है, वो समझ में नहीं आया क्या? देखो, हर कोई भी होता है ना, तो बचपन से लेकर आज तक
जी गुरुजी। तो उसको पहली भी करनी पड़ती है, दूसरी कक्षा भी करनी पड़ती है, तीसरी कक्षा भी, तो सब कक्षाएं कर करके वो जाता है। जी तो गुरुजी, पांचवी मतलब आप इसमें कक्षा भी में रह अगर चुके हैं मैंने ध्यान तपस्या। देखो, पांचवी कक्षा में मैंने अगर कुछ किया है और उस टाइम का अगर वो फोटो है, तो उसका क्या जी गुरुजी। मतलब निकालेंगे? जी गुरुजी। तो ऐसा नहीं है। समझो हम फिर छोटे थे तो हम हाफ पैंट पहनते थे, अभी बड़े हो गए स्वेट पैंट पहनने लगे, फिर आपने मतलब कहा आप कि वहां आप तो हाफ पैंट में दिख रहे, अभी तो नहीं दिख रहे। तो जी गुरुजी, ऐसा। वो आपने भी ध्यान तपस्या कर रखी है, उससे यही लगता है कि मतलब इन चीजों से भी आप अभी गुजरे हैं। देखो, वो क्या मैंने अगर हाँ कर दी तो जी फिर गुरुजी। आप बोलेंगे कि आप भी ध्यान तपस्या को मानते थे, अभी नहीं मान रहे, बस। तो बात ऐसी है कि फिर उसमें उलझा जाना ही नहीं वो सवाल में, आपको जो लग रहा है वो समझ लेना, बराबर। जी गुरुजी। जी गुरुजी। क्योंकि सबको नीचे से ऊपर जाता है ना, जी और गुरुजी। वही अच्छी बात है। माने हमने जी भी गुरुजी। मूर्ति पूजा की है, जी गुरुजी। आज नहीं बोल मतलब मुझे रहे। तो यही लगता है कि आपको ये सब चीजों से आप गुजर चुके हो, आपको सब पता है इनके बारे में हाँ, कि अभी ध्यान क्या आपने होता है, लास्ट तक साधना क्या की है। बात की, जो आदमी इतना बात कर रहा है, सब ऊपर बात कर रहा है, तो इसका मतलब तो साफ है ना, उसको सब मालूम है ना। अगर देखो मालूम ही नहीं है, उसकी शिक्षा पढ़ाई नहीं हुई, तो वो कैसा बातें करेगा? जी देखो गुरुजी। इंजीनियर जो हुआ तो इंजीनियर की बातें करे ना, जिसने डॉक्टरी सीखी है तो वो डॉक्टर की बातें करेगा ना। जी गुरुजी। तो ये जो हम काम कर रहे, तो पहले सब कुछ हो गया है, इसलिए मैं वही बोलता हूँ ना। आप कोई जब मुझसे बात करता है ना, जब बोलता है कि मैं बोलता कि नहीं, आप वो गुरु के बारे में कुछ मत बताओ, हमें सब मालूम है। तो जी क्या गुरुजी। हाँ एग्जैक्टली। क्या बोलते हैं, टाइम उसमें वेस्ट करना, मालूम है ना क्या नहीं, क्या नहीं चलता, जस्ट लेकिन मतलब जिज्ञासा की वजह से पूछ लिया कि मैंने ये देखा हाँ। था आपका, तो हाँ, ऐसा सोचा तो मन में, मतलब आ गया जवाब, तो आ ही गया था कि अभी आप देखो, इन सभी मैं चीजों से परदेश गुजर में चुके जाता हूँ, बराबर। हैं। जी गुरु। जी मैंने गुरुजी। 8-10 प्रदेश भी घूमे हैं 10-20 साल में, बराबर। जी तो गुरुजी। फिर वहाँ तो मैं कोई यहाँ तो कोई भगवा ड्रेस तो नहीं पहन के जाऊंगा ना, वहाँ वहाँ तो मैं शर्ट पैंट ही जाऊंगा ना। तो मेरे वो जी भी गुरुजी। फोटो है बहुत सारे, लेकिन जो है वो सत्य है, बराबर। जी और मैं गुरुजी। आज जी भी गुरुजी। कोई भगवा वस्त्र तो नहीं डालता ना, जी कोई गुरुजी। जरूरत नहीं है। तो देखो, हमें हम तो हमारा तो कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं है, या हम किसी को किसी धर्म से भी नहीं जोड़ते, किसी पंथ से भी नहीं जोड़ते, किसी विचारधारा से भी नहीं जोड़ते। नहीं हाँ। गुरुजी, आप तो बिल्कुल सादगी पूर्ण रहते हो, एक सादा इंसान की तरह ही हाँ, दिखते हो। विचारों में कभी मैं कबीर साहब का विचार भी बोल देता हूँ, गुरु नानक देव जी का विचार बोल देता हूँ। तो बहुत सारे संतों का तो दाखले देने ही पड़ते, बोलने ही पड़ते हैं। तो इसका मतलब है, मैंने समझो किसी आर्य समाज का आपको वीडियो दे दिया, तो उसका मतलब आप ये नहीं समझना कि मैं आर्य समाज वाला हूँ। मैंने कबीर पंथ के बारे में बात की, तो आप ऐसा नहीं समझना मैं कबीर पंथी हूँ। मैं जो भी बातें करूंगा, आपको जो भी वीडियो दे रहा हूँ, आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आप भी संत बन चुके हो, तो आप विश्लेषण करो, वो आदमी क्या कह रहा है, इसमें कौन सी बातें अच्छी बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या सत्य असत्य बोल रहा है, ये तो विश्लेषण करना आपको आना चाहिए, बराबर। जी जी गुरुजी। अगर आप बोलेंगे कि नहीं गुरुजी ने दिया है, अगर वो आदमी का वीडियो, उसका मतलब गुरुजी उससे नहीं जुड़े हुए हैं, या उसकी जो भी मान्यता गुरुजी भी मानते हैं, ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा ना। नहीं गुरुजी, वीडियो आप वही देते हो, आप मतलब ये कहना चाहते हो कि इसमें जो सार की चीजें हैं वो हाँ। ग्रहण कर लीजिए। मतलब जो इसमें हाँ, आप बताना चाहते हैं, हम समझ जाते हैं कि गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ऐसा है कि हर जो वीडियो निकालने वाला तो सब 100% सच्ची बातें तो नहीं रहेगी ना। तो उसका झुकाव किसी उसका पंथ में, जो उस पंथ का होगा उस पंथ का होगा, कि कोई झुकाव वो जो जिस धर्म में जन्म हुआ वो तो उसके तरफ हो जाएगा, या वो कोई झुकाव ऐसा है कि कभी उसको वैसा लग रहा है, वो उस विचारधारा का होगा। साइंस वाला होगा तो वो विचारधारा पेश करेगा। तो लेकिन जी हमें उसमें हमारा देखना है, हमें क्या लेना है।
तो बाकी जो है वो छोड़ के बाकी जो अच्छा अच्छा है वो ग्रहण करना है। जैसे मधुमक्खी होती है ना, हर फूलों के ऊपर जाती है और तो छोटा थोड़ा 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 करके वो शहद पूरा जमा हो जाता है ना। जी गुरु जी। तो ऐसा जी ही गुरु जी, तो ज्ञान है। इसमें हमें रिलेटिव ज्ञान मिलता है जो हमारे ज्ञान से मेल खाता है, जो हाँ, हमारा ज्ञान भी कहता है और वो भी वीडियो की वही बात बता रही है, तो उसे हम समझ जाते हैं। तो एक संत को सभी धर्म पंथ गुरु गुरु लोगों की गुरु गद्दी की गुरु परंपरा की जानकारी होनी चाहिए, सब विचारधाराओं की जानकारी होनी चाहिए। आस्तिक क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, नास्तिक क्या होता है वो भी मालूम होना चाहिए। जी बराबर। गुरु जी, जो वीडियो आप भेजते हैं पीडीएफ, वो हाँ। ये तो मैं कहना चाहूंगी वो पूरी हम नहीं पढ़ पाती, मतलब मैं नहीं पढ़ हम्म। पाती हूँ, क्योंकि मैं जैसे शिक्षिका हूँ तो मुझे विद्यालय का भी काम रहता है, तो स्कूल का भी काम रहता है, वो घर भी लाना पड़ता है, तो उतना नहीं पढ़ पाती, हाँ, लेकिन फिर अभी भी कोशिश करती हूँ जब भी इसीलिए समय मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ उसको। इसीलिए हम पीडीएफ भी दे रहे हैं और अलग थलग जो वीडियो है ना वो भी दे रहे हैं। तो आजकल का जमाना क्या हुआ, थोड़ा सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है पढ़ने की बजाय। पहले जो जमाना था लोग पढ़ते थे, बराबर, जी गुरु धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, किताबें बड़ी बड़ी, तो वो एक शौक था। लेकिन जब से ये मोबाइल का जमाना आ गया है तो लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, पढ़ना कोई पसंद नहीं करता। तो जिसको शौक है वो तो पढ़ ही लेता है, लेकिन अभी थोड़ा तकलीफ भी वो होती है, थोड़ा उम्र से भी प्रॉब्लम आ जाता है, या किताबों की कीमत भी बहुत सारी होती है और वो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, आंखों की भी हो सकती तकलीफ होती है। लेकिन ये जो ऑडियो होता है ये हम ध्यान से सुन सकते हैं और फिर उसका उतना बड़ा पुस्तक पढ़ने से उसका छोटा ऑडियो भी हमें मिल गया, तो वो सार सार हमें, देखो हमें तो कोई पूरा उसमें पीएचडी करनी नहीं है किसी ग्रंथ की, थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान हमें लेना है। जी गुरु जी। गुरु जी, वैसे आपकी वीडियो मैं कोई नहीं छोड़ती हूँ, वीडियो पूरी सुन लेती हूँ, उतना समय तो मिल जाता है कि मैं आपकी वीडियो सुन लूँ। ऐसा है कि देखो हम अभी सार शब्दी बन चुके हैं, बराबर। तो हम जब भी किसी बात कर रहे, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे, पीडीएफ पढ़ रहे, या कोई वीडियो भी सुन रहे, या संसार का कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो हमारे सामने आधे बाजू में परमात्मा भी है और आधे बाजू में हमारा संसार भी है, और ये हम दोनों को भी जान रहे हैं। देखो एक सार शब्दी कितना महान होता है, कितना भाग्यशाली होता है, इससे पता चलता है कि सार शब्दी के बिना बाकी जो लोग हैं उनका नजरिया, आँख खुली तो बस वो संसार ही संसार देखते हैं, या आँख बंद किया तो कोई ध्यान में जाता है, थोड़ा संसार भुलाने की कोशिश करता है, बराबर कि नहीं। ये उनसे दो ही बातें होगी। लेकिन एक सार शब्दी देखो वो काम भी कर रहा है, साथ में परमात्मा है, बोल भी रहा है, साथ में परमात्मा है, देख भी रहा है, साथ में परमात्मा है, सुन भी रहा है, साथ में परमात्मा है, ड्यूटी कर रहा है साथ में, हर जगह पर। और वो अब परमात्मा का अनुभव भी कर रहा है ना साथ साथ। जी गुरु जी। ये और ये कौन कर रहा है, हमारा आत्मा ही कर रहा है ना। तो ऐसा समझो हमारा आत्मा जो है आधा पूरा संसार भी देख रहा है, और जो आधे हिस्से में ऐसा समझो परमात्मा का भी अनुभव कर रहा है। अभी परमात्मा तो कोई देखने की चीज नहीं है, लेकिन उसका अनुभव हो रहा है। अभी आपका भी सार शब्द चालू है, माने आप उसका अनुभव भी कर रहे हैं और मुझे बात भी कर रहे हैं, वैसा मेरा भी हो रहा है। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं ना, गीता में बहुत बार लिखा है कि तू मुझ में मन रख और युद्ध भी कर। तो कोई ये नहीं पूछता कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई नामस्मरण करूं, कोई राम का जाप करते करते युद्ध करूं, या परमात्मा का स्मरण करके युद्ध करूं। ऐसा हो सकता है क्या? दोनों काम नहीं बन सकते। लेकिन ये सार शब्दी में ही पॉसिबल है कि दोनों ही काम हो रहे हैं हमारे। तो ऐसा समझो श्री कृष्ण को यही बताना था, यही स्थित प्रज्ञ है, माने सब 50-50। देखो यहाँ परमात्मा भी है और यहाँ हमारा संसार भी है, और दोनों हम साथ साथ लेके चल रहे मरते दम तक, बराबर। बाकी तो फिर हमें कौन खींचने वाला है? हमें तो देखो जो बोलते हैं ना
कि हमारा जब मृत्यु हो जाता है तब गुरु हमें लेने आता है, ऐसे हम सुनते हैं ना। तो वो उसका मतलब ऐसा नहीं है, ये गुरुआ लोग भी ऐसे ही बताते हैं, तो उनको बेचारे इनको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो अभी आपका सार शब्द भी चालू है और आपको ये पक्का मालूम है कि ये ही सार शब्द माने हमारा हमें मोक्ष में लेके जाने वाला है, या मोक्ष और ये जो प्रकृति इसमें ये जो तार हमसे हमारे आत्मा से परमात्मा के जो मोक्ष है वहाँ जो तार जो जुड़ी है, तो ये तो बात हो गई ना। तो ये तार जुड़ गई माने हम परमात्मा से कनेक्ट है और साथ साथ हम ये संसार भी कर रहे हैं। और हमें ये तो मालूम है, हम इतने प्रवचन सुन रहे हैं, गुरु जी का भी प्रवचन सुन रहे हैं, सब कुछ तो हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं ना। तो जब मरण की बात आ जाती है, तो जैसे अभी जिंदा हम है तो हमें दोनों बाजू दिख रही है, माने एक साथ हम बोल रहे हैं, संसार का अनुभव कर रहे हैं, एक साथ हम परमात्मा का भी अनुभव कर रहे हैं। तो संसार को तो देखा जाता है, संसार को तो सुना जा सकता है, संसार को तो लिखा जा सकता है, संसार को तो बनाया हम क्रिएशन करते हैं और वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा का भी अनुभव कर रहे हैं, एक ही साथ दो बातें हो रही है ना। तो मरते समय फिर अगर उसको परमात्मा ही मालूम नहीं है, एक आदमी है उसको सार शब्द कुछ मालूम नहीं है, बराबर, फिर वो उसको वो मरने के स्टेप में है, तो उसको कौन याद आएगा? उसके बीबी बच्चे ही याद आ जाएंगे ना, उसकी प्रॉपर्टी उसका धन ही याद आ जाएगा ना, या प्रकृति ही याद आ जाएगी ना। तो सीधी बात है, वो तो फिर उसमें ही जाएगा। लेकिन जो सार शब्दी होता है तो वो तो जीते जी उसको मालूम है कि हर वक्त हमारे साथ परमात्मा है, वो परमात्मा का अनुभव भी कर रहा है और संसार भी कर रहा है। तो मरते टाइम तो वो किसका चुनाव करेगा? परमात्मा का ही चुनाव करेगा ना, क्योंकि उसकी उतनी पढ़ाई हो गई ना, माने उसका अभ्यास दिन ब दिन क्षणोक्षणी वही हो रहा है ना कि मुझे मोक्ष मिल गया है और ये परमात्मा मेरे साथ में है। तो वो उसको लास्ट स्टेज में उसको कभी वो संसार याद नहीं आएगा, या उसको वो मोह में जाएगा ही नहीं है, उसको मोह माया खींचेगी भी नहीं है और इसने जाने की भी कोशिश की भी जाएगा नहीं है। और कौन ऐसा आदमी है कि जो इतना बरस से सार शब्द का कर रहा है, उसके साथ परमात्मा है, तो वो परमात्मा को छोड़कर वो वापिस उसमें क्यों जाएगा? बराबर। जैसे अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक लड़की है, अगर उसका कुछ उसके जीवन में कुछ गलत हो गया है और वो मर जाना चाह रही है, अभी मैं जान दे दूंगी, नदी में मैं छलांग मार दूंगी, बराबर। तो जब वो छलांग मार देती है तो उसने निश्चित किया है ना, पक्का किया है ना, मुझे मरना ही मरना है, और फिर वो मर जाती है। लेकिन एक लड़की है, बराबर, वो समझो किसी पुल पे जा रहे है, उड्डान पुल है कि जा रहे, और नीचे से कोई नदी बह रही है और उसे उसका जो है क्या बोले, वो गिर गई, अचानक गिर गई, तो वो बचने की कोशिश करेगी कि नहीं? उसके मुंह में पानी जाएगा या वो डूबने लगेगी, तो वो बचने की कोशिश करेगी, माने उसको संसार चाहिए ना। और वही क्रिया दूसरे लड़की के साथ क्या हो गया, जो आत्महत्या करने वाली थी, मुझे मरना ही मरना है, बस मैं मरने के लिए आई है, मेरे अभी मुंह में पानी जाए, कुछ भी जाए, या मुझे कुछ भी नदी में तो कहने का क्या मतलब है? तो हमारा जो अभी चल रहा है, तो हमें हमारे साथ साथ परमात्मा का अनुभव भी हो रहा है और साथ साथ हमारे संसार का भी अनुभव हो रहा है। अभी हमने सार शब्द फिर किस लिए परमात्मा ने हमारा चुनाव करके दिया है? तो सार शब्द माने ही हमारा मोक्ष होने वाला है, इसलिए तो लास्ट में मरते समय तो हमें सार शब्द याद आएगा कि नहीं? माने समझने का मुझे यही मतलब है कि उस टाइम हम संसार के पीछे जाएंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ तो उसको तो उसके सिवाय कोई चारा नहीं है, बराबर, फिर वो संसार में ही जाएगा, वापस संसार में ही आएगा। लेकिन यहाँ वो बात नहीं होती,
तो इसीलिए परमात्मा उसको लेने आता है, ऐसा बोले तो चलेगा। लेकिन कोई आडवर का गुरु बोलेगा अरे भाई तू भी मनुष्य मैं भी मनुष्य, और अगर तू जिंदा है और मैं मरने गया तो तू कैसा क्या मुझे मरने के बाद जो मेरा सूक्ष्म शरीर हो जाता है या जो भी शरीर हो जाता है तो तू तू तेरा जो देह है तो उसमें तू सूक्ष्म शरीर धारण करके मुझे कैसा बचाने आएगा, और तू कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि तू भी इधर ही है ना, तेरे आश्रम में मुझे लेके जाएगा सूक्ष्म रूप में। तो थोड़ा ये तार्किक बात है, तो ये सब फंसाते हैं, बोलते हैं, बोलने में कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझा दिया है दोनों बातें, बराबर। जी गुरु जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने टाइम दिया मुझे और मेरी जिज्ञासाओं का समाधान किया। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।